गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरे, उसमें आज हम नेक्स्ट एरे डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले जो डिस्कस किए थे हमने, जो 2 टाइप्स हमने पहले डिस्कस किए थे वो थे हमारे सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल में हम सिंगल बस एक एरे को डिफ़ाइन करते हैं, और मल्टी डायमेंशनल में अगर हम बात करें तो हम रोज़ और कॉलम्स को डिफ़ाइन करते हैं। सिंगल और मल्टी डायमेंशनल जो होता है इसमें हमारा बाई डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल दोनों आते हैं, यानी कि इसमें दोनों आते हैं हमारे 2 डायमेंशनल भी और 3 डायमेंशनल भी। मल्टी डायमेंशनल को हम 3 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल में हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा ज़ेग्ड एरे के बारे में। ज़ेग्ड एरे हमारा क्या होता है? तो ज़ेग्ड एरे की अगर हम बात करें तो इन सी शार्प ज़ेग्ड एरे इज़ ऑल्सो नोन एज एरे ऑफ एरेज बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर एरे। ठीक, अगर हम बात करते हैं ज़ेग्ड एरे के बारे में, तो ज़ेग्ड एरे हमारा एरे ऑफ एरे, यानी कि एरे विद इन अ एरे कहते हैं इसको, यानी कि इस एरे के अंदर एरे। ठीक, बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर एरे, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ऑलरेडी खुद ही एरे होते हैं। इसको आगे हम सिंटैक्स और एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। द एलिमेंट साइज ऑफ ज़ेग्ड एरे कैन बी डिफरेंट। ठीक, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर द इक्विवेलेंटी ऑफ रोज़ एंड कॉलम। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ज़ेग्ड एरे। डिक्लेरेशन ऑफ ज़ेग्ड एरे में देखेंगे हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं इन टाइप हमारा एरे होगा दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज़ फॉर रो एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज़ फॉर कॉलम। ठीक, यहाँ पर हमने वैल्यू इनिशियलाइज डिक्लेयर करी है न्यू इंट। ठीक, और यहाँ पर हमने दे रखा है कि जो हमारा एरे है, हमने एरे जो एरे का नेम, ये हमारा एरे का नेम है, नेम ऑफ एरे। यहाँ पर हमारा नेम ऑफ एरे जो है, इसमें हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ जो होंगी वह 2 होंगी, कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ ज़ेग्ड एरे। यहाँ पे हमने एरे को डिक्लेयर किया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हम एरे में जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक, एरे 0 इज इक्वल्स टू न्यू इंट 4। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने क्या करा, नंबर ऑफ़ रोज़ डिफ़ाइन कर दी। नंबर ऑफ़ रोज़ हमने डिफ़ाइन कर दी 4, 1 2 3 4। ठीक, देन एरे 1 हमने जो लिया सेकंड एरे, उसमें हमने एरे 0 के लिए हमने 4 एलिमेंट डिफ़ाइन करे, 11 21 56 78। देन एरे 1 के लिए हमने 6 एलिमेंट डिफ़ाइन करे, 42 61 37 41 59 63। ठीक, तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज कराते हैं। यह अगर हम एरे 1 और एरे 0 और एरे 1 को प्रिंट कराते हैं तो ये हमारे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पब्लिक क्लास ज़ेग्ड एरे। पब्लिक क्लास ज़ेग्ड एरे में आप देखें कि यहाँ पर देखें आप कि हमने यहाँ पर एक मेन फंक्शन ले लिया, यानी कि एंट्री पॉइंट है हमारे प्रोग्राम का। देन हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ले ली। ठीक, एरे यहाँ पर हमारा एरे का नेम जो है वह ये है। यहाँ पर हम वैल्यू को जब डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा डिक्लेरेशन है, ये पॉइंट हमारा डिक्लेरेशन है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी, वो 3 होंगी, कॉलम्स हमारे अकॉर्डिंग टू द इनिशियलाइजेशन, यानी कि इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारी कॉलम्स डिसाइड होंगी। यहाँ पर हमने लिया न्यू इंट। ठीक, फर्स्ट दिस वन, यानी कि यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स, न्यू इंट 4, देन न्यू इंट 6 1 2 3 4 5 6। ठीक,
न्यू इंट टू वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। ठीक, अब हमने क्या करा, अब यहाँ पर हमारा जो लूप चल रहा है वह लूप चल रहा है हमारा किसके लिए, यहाँ पर ट्रैवर्सिंग के लिए, ट्रैवर्सिंग के लिए। यानी कि हम बोले तो यहाँ पर हमारा जो लूप चल रहा है वह रोज़ और कॉलम्स के लिए चल रहा है, ताकि वह रोज़ और कॉलम्स को प्रिंट करा सकें हम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन एरे लेंथ। ठीक, यहाँ पर i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक, अब i इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ, i क्या है हमारा स्मॉलर होगा एरे डॉट लेंथ। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट की बात करें हम तो फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि हमारा एरे की लेंथ क्या है, फर्स्ट एरे की लेंथ अगर हम न्यू इंट फर्स्ट एरे की बात करें तो हमारी क्या होगी 4, यानी कि 0 इज़ लेस देन 4। देन आगे बढ़े, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि आई की वैल्यू 1 हो गई हमारी। ठीक, अगर आप आउटपुट को देखें तो ये रोज़ हैं हमारी और ये कॉलम्स हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, देन कॉलम पे मूव कर जाएगा ये नेक्स्ट पर हम जे की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ठीक, इसी तरीके से हमारा पूरा जो मैट्रिक्स है वह इस तरीके से एज इट इज़, जैसे हमने वैल्यू इनिशियलाइज कराई है, ये हमारी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं C# एरे एग्जाम्पल विद वेरियस ऑपरेशंस। ठीक, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि हमारा C# में एरे की वर्किंग किस तरीके से होती है। ठीक, अब आप देख रहे होंगे प्रोग्राम, अब आप यहाँ पर देखें कि यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस C# प्रोग्राम, यहाँ पर नेम स्पेस ले लिया C# प्रोग्राम के नाम से। देन क्लास प्रोग्राम, ठीक, यहाँ पर हमने क्लास प्रोग्राम ले ली, प्रोग्राम के नाम से क्लास बना ली। यहाँ पर कि हमारा देखेंगे आप वॉइड है ये एंट्री पॉइंटर प्रोग्राम का। नेक्स्ट हम पर जाते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने एरे को क्रिएट किया, 6 एलिमेंट के एरे को क्रिएट किया, उसकी लेंथ हमारी 6 है। ठीक, अब हम एक एम्प्टी एरे कर रहे हैं। हमने एम्प्टी एरे को जो नाम दिया है वह array2 नाम दिया है, array2 नाम दिया है। ये भी हमारा 6 वेरिएबल का है, बट देर इज इन इसमें हमने कोई भी वैल्यू इनिशलाइज नहीं कराई है अभी तक। ठीक, अब डिस्प्लेइंग लेंथ ऑफ एरे, यानी कि एरे की लेंथ को हमें डिस्प्ले कराना है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन लेंथ ऑफ फर्स्ट एरे इज एरे डॉट लेंथ। ठीक, अब एरे डॉट लेंथ यानी कि हमारा एरे ये वाला, ठीक, एरे डॉट लेंथ कितनी है इसकी 6। तो ये क्या करेगा हमारा यहाँ पर आउटपुट जो प्रिंट होगा वह हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा। देन एरे की हमने लेंथ प्रिंट करा दी, उसके बाद शॉर्टिंग एरे, हमें एरे की शॉर्टिंग करानी है। अब हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट एरे जो है इंट ARR, ठीक, इसमें 6 एलिमेंट है, 2507, उसको हम शॉर्ट करा रहे हैं। तो शॉर्ट कराएंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा जिस तरीके से शॉर्ट होगा, हम देखेंगे कि हमारा शॉर्ट होकर किस तरीके से आ जाएगा 5892 जब ये शॉर्ट होगा तो ये हमारा आएगा 05789, यानी कि आफ्टर शॉर्टिंग ये हमारा किस तरीके से आ जाएगा, देखते हैं। इस शॉर्टिंग एंड एरे में हमारा किस तरीके से आ जाएगा 0,5,7,9,25, ठीक, इस तरीके से हमारा डेटा शॉर्ट हो जाएगा। देन और हमारा आउटपुट किस तरीके से आएगा, कंसोल डॉट राइट फर्स्ट एरे एलिमेंट हमारा आएगा, इस तरीके से शॉर्टेड डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन डिस्प्लेइंग शॉर्टेड डेटा एरे, अब हमने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट को तो एंट्री करा दिया, देन अगेन हमारा ये सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एज अ शॉर्टेड एरे। फाइंडिंग इंडेक्स ऑफ 25, या अब हम देखेंगे कि कंसोल डॉट राइट लाइन इंडेक्स पोजीशन ऑफ 25 इज एरे डॉट इंडेक्स ऑफ एरे डॉट 25। अब हम अगर बात करें तो हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी आपके साथ
कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वह हमारी 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा एरे की पोजीशन आ जाएगी, इंडेक्स आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। ठीक, यानी कि एरे की जो हमारी इंडेक्स आ गई वो यहाँ पर हमारी आ गई 3। तो इस तरीके से हमारी एरे की इंडेक्स प्रिंट हो जाती है। हम नेक्स्ट हम जाएंगे कि हमने जो एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया था, उसमें एरे 2 जिसका नाम था, उसमें हम एरे के एलिमेंट को एंटर कराएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे एरे डॉट कॉपी। एरे डॉट कॉपी में हम क्या करेंगे ARR, यानी कि ये हमारा ARR फर्स्ट एरे है जिसमें 6 एलिमेंट हैं। देन एरे 2 कौन सा है हमारा, जो हमारा एम्प्टी एरे है। ठीक है, एम्प्टी एरे है, उसके कॉमा एरे डॉट लेंथ, यानी कि लेंथ भी आपस में कॉपी हो जाएंगी। अब कंसोल डॉट राइट लाइन सेकंड एरे एलिमेंट्स, अब क्या होगा जब हम सेकंड एरे एलिमेंट को एंटर कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, यानी कि एरे 2 को हम करा रहे हैं प्रिंट, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा फर्स्ट एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं वह प्रिंट हो जाएंगे। नीचे प्रिंट एरे 2 लिख रहा है, यहाँ पर हमारे एलिमेंट सेकंड एरे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एरे डॉट रिवर्स ARR, यानी कि फर्स्ट एरे एलिमेंट्स जो हैं उसको हम रिवर्स करा रहे हैं, यानी कि रिवर्स में हमारी जस्ट अपोजिट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इन फर्स्ट एरे डॉट रिवर्स ARR। ठीक, अब कंसोल डॉट राइट फर्स्ट एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, प्रिंट एरे ARR। ठीक, अब हमने जो फर्स्ट एरे था हमारा ARR, ठीक, उसमें हमने क्या करा, रिवर्स ऑर्डर लगा दिया। रिवर्स ऑर्डर लगाने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा आउटपुट 7025 7,0,25 9,8,5, यानी कि यह जो होगा यह हमारा रिवर्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एरे। ठीक, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एरे होगा। आई होप आज का लेक्चर ज़ेग्ड एरे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उसके अंदर हमने जितने भी ऑपरेशंस करे आज, जैसे कि हमने डाटा को शॉर्ट किया, डाटा को कॉपी किया, इनिशलाइज़ की, एरे में वैल्यू, एरे को क्रिएट किया, तो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।